बेटा बताइए। कल आपने जो स्टूडेंट को कहा था सर वर्क से रिलेटेड सर इसमें दिया ही नहीं सर वर्क से। क्या बेटा? सर आपने सर एक स्टूडेंट को कहा था कि सर वो मुझे पेंटिंग में काम कराया आपने हिंदी में वो हाँ मुझे हाँ सेंड हाँ कर हाँ दीजिए। हाँ। तो बेटा आप लोगों को तो मैंने कहा था ग्रुप में भेज दीजिएगा, किसी ने भेजा नहीं। अरहान, अरहान क्लास में यस सर। बेटा आज जितना मैंने कराया ना उसको ग्रुप में भेज देना, ठीक है? ओके सर। किस ग्रुप में 8 से BC में भेज देना, कॉमन ग्रुप में भेज देना, ठीक है? सर क्या भेजना है? बेटा जितना मैंने काम अब तक कराया है आप लोगों को, ठीक है? सर अपना हाँ जो मैंने कराया है ना, लाख की चूड़ियाँ, ध्वनि, ओके सर। ठीक। और देखिए थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे जो हम लोग की कविता है, कौन सी ध्वनि कविता, बोलिए ध्वनि कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? और मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले किससे? संध्या से। संध्या, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, सो रही हो क्लास में? क्लास में सो रही हो ना? क्लास में सो रही हो ना? चलो बताओ ध्वनि कविता के बारे में बताओ, ध्वनि कविता का सारांश बताओ। ध्वनि कविता है कि अभी न होगा मेरा अंत, कौन सी कविता? कविता क्या नाम है? सर ध्वनि ध्वनि कविता। हाँ कविता पढ़ो तो, संध्या पढ़ो तो कविता। हाँ पढ़ो तो। क्या ध्वनि कविता के बारे में आप क्या जानती है? तो इसको पढ़िए तो। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यह सत्य काम नहीं चलेगा, पढ़ो पढ़ो। अभी होगा मेरा अंत, हाँ अभी अभी तो आया मेरे बच्चे मुझे बसंत, हाँ अभी न होगा मेरा हाँ हरे हरे के पात हाँ डालकर फलता कोमल बात, हाँ मैं ही अपना स्वप्न लेकर मिलूंगा उद्दित कलियों पर। हाँ चला एक प्रत्युष मनोहर पुष्प पुष्प से चंद्रा है, लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत समर्थ खींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे में जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक, वेरी गुड। और आदित्य सिंह, आदित्य सिंह आ जाइए। चलिए आप ध्वनि कविता का सारांश बताइए। या अभी न होगा मेरा अंत मेरे जीवन में ही आया है, अभी अभी तो यह बसंत, इसका क्या अर्थ है? सर इसका सारांश बता दूं? हाँ बताओ। सर इस कविता के जो कवि हैं सर वो मानते हैं कि वो उनका अभी अभी तो सर जीवन शुरू हुआ है, उनका अभी अंत नहीं होगा। और सर कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के मानवीय संवेदना जो है उसको दर्शाते हैं। सर प्रकृति का क्या, प्रकृति के बारे में वो दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे प्रकृति के बारे में? सर प्रकृति की खूबसूरती को, और सर प्रकृति मतलब जो प्रकृति में चीजें हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं, उनकी सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। अच्छा वेरी गुड। अब आरव, आरव सिंह क्लास नहीं कर रहा है क्या ये? आरव सिंह, आरव सिंह, भाई उसको लगाइए, सुनो डबल सबसे नीचे हो, सबसे नीचे। ईशा, ईशा, बदलू काका लाख की चूड़िया कहानी का सारांश बताइए। हाँ कहानी का सारांश बताइए तो जरा। तो उसमें एक बदलू काका सर उसमें जो हमको सुनो सुनो पहले बात सुनो।
बार बार सर जो ये समझ बोलो, आप सीधे कहानी का सारांश बताइए। सर नाक की चूड़ियों का उसमें लेखक जो है अपने मामा के घर छुट्टियों में जाता है और वहाँ पे एक बंधु नाम का व्यापारी था। चलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? हाथ उठाए। अरहान, अरहान तुम बोलो। अरहान चलो बोलो बेटा। सर इस पार्ट में बदलू नाम का एक बनिहार होता है जो नाक की चूड़ियां बनाता है और लेखक उससे बहुत प्यार करता था और उसे बहुत पसंद था बदलू के पास जाना, उसके साथ रहना। और इसमें ये बताया गया है कि बदलू के जीवन में कैसे परिवर्तन आया मशीनी युग की वजह से। हाँ, फिर उसके बाद यही सारांश है। सर उसके बाद यही सारांश है। हाँ पूनम बताइए। पूनम पूनम बताइए। नाक की चूड़ियां कहानी में बदलू काका नाम का एक बनिहार होता है और कभी उसके पास रहते समय वो कैसे लाख की चूड़ियां बनाता है वो देखने जाता था और उनसे कई सारी बातें भी करता था। और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रज्जो था। और बात करते करते वो यह भी बताता है कि मशीनी युग की वजह से कैसे उसके काम में और बाकी बनिहारों के काम में प्रभाव पड़ा है। और वो यह भी बताता है कि मशीनी युग की वजह से प्रशंसा कैमरा ऑन करो। किया है और वह छोटा था पर बबलू काका से लाख की जोड़ियां भी बनवाता था, लेकिन इस बार वो अपने मामा के लिए ना जा सका, इसलिए वह बहुत दुखी थी। प्रशंसा कैमरा ऑन करो अपना। ठीक है पूनम, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ नहीं, एक मिनट, खुशी कुमारी, खुशी बताओ, खुशी बताओ। व्याकरण शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियम व्याकरण तो शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को नियमित रूप से लिखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अच्छा चलिए, और हाँ उत्कर्ष बताओ, उत्कर्ष तुम बताओ। खुशी, खुशी को समझ में आया? तुम्हारी परिभाषा की भाषा में कुछ अंतर मिली? यस सर। क्या मिली बताओ, क्या उसने अलग बोला है? सर मैंने सिर्फ लिखना बताते, लेकिन हाँ। यहाँ समझना और वो समझाना और सुनना वो भी बताता है। ठीक, कैसे जी। लिखा जाता है और कैसे मात्राएं हाँ बनती होती है। जिया सिंह, सर मैं बताऊं व्याकरण? जिया सिंह, जिया सिंह अब तुम बताओ बेटा, अब तुम बताओ, अब तुम बताओ बेटा। तो ओम सिंह, ओम सिंह व्याकरण की परिभाषा बताइए। सर व्याकरण हमें भाषा को लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है। अच्छा रुको 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 रुक जाओ, रुक जाओ। अब भाषा की परिभाषा बताओ। पहले भाषा क्या होती है? हाँ बताओ। सर भाषा का शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिया सिंह ने कहा कि बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और कौन बताएगा? हाँ उत्कर्ष, उत्कर्ष 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 उत्कर्ष
उत्कर्ष बताइए तो। हाँ, जिया और उत्कर्ष समझिए, जिया ने कहा कि भाषा के द्वारा अपने बातों को नहीं विचारों को बातों का रूप दे सकते हैं। ठीक। हाँ, अब कौन बताएगा? हाँ बताइए। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर कर सकते हैं। अच्छा, भाषा के कितने रूप हैं, कौन बताएगा? रुको तुम लोग शांत रहो, सब लोग शांत रहो। टुन्नी कुमारी बताइए तो भाषा के कितने रूप हैं? टुन्नी कुमारी बताइए भाषा के कितने रूप है? पहले कैमरा ऑन करो, उसके बाद बताओ। कैमरा ऑन करो। अब बताओ भाषा कितने रूप है? अच्छा बताओ भाषा कितने रूप है? तुम टुन्नी कुमारी हो, बताओ। कौन कह रहा है कि आई एम सेइंग दैट? कौन कहा कि आई एम सेइंग दैट? सर मैंने नहीं कहा, टुन्नी कुमारी बताओ। टुन्नी कुमारी बताइए तो भाषा कितने रूप है? टुन्नी बताओ भाषा कितने रूप है? बोलो। कौन से? अच्छा, लिखित कौन से? दिव्यांश राय लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर बताइए। आवाज नहीं क्लियर आ रही है, पहली बार सुनो, तुम्हारी आवाज एकदम क्लियर नहीं है। रुक जाओ, पहले दिव्यांश को बता लेने दो। अच्छा, क्षितिज सो गया क्या? क्षितिज, अनुष्का सिंह सो रहे हो क्या? अनुष्का तिवारी, कोई बोलेगा कि नहीं बोलेंगे? ये बताइए, क्लास बंद कर देंगे नहीं बोलोगे तुम लोग तो? नहीं, रुक जाओ, उत्कर्ष बेटा रुक जाओ, तुम उसी रुको बेटा, और लोगों से भी पूछने दो ना। कीर्ति यादव, कीर्ति है क्लास में? कीर्ति यादव बेटा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर बताइए। लिखित और मौखिक? हाँ। अच्छा, अब जरा हमको ये बताइए, एक मिनट, एक प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, कोई बोलेगा नहीं। अंशिका बताइए तो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? अब कौन बताएगा? इधर आ जाइए, आदित्य।
आनंद द्विवेदी, आनंद द्विवेदी, अरहान, बंगाल में। आनंद द्विवेदी हो क्लास में? यस सर। बताओ सो रहे हो क्या तो घर पे? बताओ सूर्यकांत जी परिजन का जन्म कहाँ हुआ था? सर बंगाल में, जिला मेदिनीपुर। अच्छा, वेरी गुड, वाह। और अगला प्रश्न बताओ, लाख की चूड़िया पाठ के लेखक कौन है? आयुष सिंह, आयुष सिंह बताइए। नहीं, आयुष सिंह आप हैं? आप आयुष हैं? अरहान बताओ। सर इस पाठ के लेखक कांतानाथ हैं। कांतानाथ, वेरी गुड। अच्छा, अरहान इसी में आगे बताओ कि जो बदलू काका थे वो लेखक को क्या खिलाते थे? सर बदलू पापा लेखक को अपने खेत के आम खिलाते थे, और अगर उसकी गाय से दूध बच जाता था तो उसको मलाई देते थे। खेत के आम खिलाते थे कि बगीचे के आम खिलाते थे? सर बगीचे के। तो खेत क्यों बोल रहे हो? सर कंफ्यूज हो गया। कौन बोला है कंफ्यूज हो गया हो? अच्छा, लिपि किसे कहते हैं? लिपि कौन बताएगा? लिपि किसे कहते हैं? हाँ बताओ। जिया बताओ, जिया, जिया बताओ। सर मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। गुड। और कौन बताएगा? खुशी। सर मैं बताऊं? पुनः बताओ, पुनः बताओ, पुनः तुम ही बताओ। रूप से प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का वर्णन किया गया है उनको लिपि कहते हैं। अच्छा, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं ये कौन बताएगा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। प्रशंसा, रुक जाओ, रुक जाओ। प्रशंसा, प्रशंसा बेटा, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? रुको यार, प्रशंसा तुम बताओ। यस सर। बताओ वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ड किसे कहते हैं? जिनका जिनके टुकड़े एक होते हैं। ये कौन तुमको पढ़ा दिया? जिनके टुकड़े के उनको वर्ड थोड़ी कहते हैं। हाँ बताइए, बताओ बताओ। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? कीर्ति यादव। बहुत सही बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जाते उन्हें वर्ड कहते हैं। ठीक। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो जरा हमको बताइए पूनम, स्वर और व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए तो। स्वर और व्यंजन की परिभाषा। हाँ, स्वर वह शब्द होते हैं। एक मिनट रुकिए, स्वर वह शब्द होते हैं कि वर्ण होते हैं? सर स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं। चलो हाँ बोलो। स्वर वह शब्द वर्ण होते हैं जिनको हम जो बिना किसी सहायता के जोड़े जा सकते हैं, और व्यंजन वह शब्द वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए अन्य शब्द का प्रयोग होता है।
व्यंजन बताओ, व्यंजन 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 में भी संतुष्ट नहीं हूं मैं। व्यंजन की परिभाषा फिर से बताइए। हाँ फिर से बताइए व्यंजन की परिभाषा। वर्ण होते हैं हाँ जिन्हें जो दो शब्दों स्वरों से मिलकर बनते हैं। ये कौन तुमको बताया कि व्यंजन दो स्वरों से मिलकर बनते हैं? किसने तुमको बता दिया कि व्यंजन दो स्वरों से मिलकर बनते हैं? सर दो वर्णों की मिल से बनते हैं। दो वर्णों की मिल से स्वर व्यंजन बनते हैं? सही तुम बोल के दिखाओ बेटा कीर्ति, तुम सही बोल के दिखाओ। वर्ण चिन्ह और वर्ण चिन्ह के उच्चारण करते समय पट्टियों में व्यंजन करते हैं। पहले उत्कर्ष माइक बंद करो अपना। आप कीर्ति बोलो, उत्कर्ष माइक बंद करो। वह वर्ण चिन्ह को बोलते समय स्वरों की सहायता लेकर पट्टियों में व्यंजन कहते हैं। गुड। अब पुनः बोलो, पुनः बोलो। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आदित्य सिंह, आदित्य सिंह बताइए व्यंजन कितने होते हैं बेटा? आदित्य सिंह व्यंजन कितने होते हैं? 25। ये हमारे साथ आज सुनो सुनो इधर सुनो आदित्य सुनो। चुप रहो, तुम एक सब चुप। ये आइस पाइस मत खेलो हमारे साथ। 25 24 नहीं, एग्जैक्ट बताओ क्या होता है? बताओ तो। हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ, कीर्ति बताओ। हाँ कीर्ति बताओ कितने? 33। जरा 33 को हमको जुड़ा दो तो कितने कैसे 33 हो रहे हैं? जरा बताओ तो कितने क्या है, कितने क्या है, कितने क्या है? बताओ जी 33 कैसे हुए? स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्शी जिया सिंह बताइए स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? बोलिए स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? हाँ कितनी है? 25। कौन कौन सी? उत्कर्ष यादव, सॉरी ओम सिंह, ओम सिंह 25 स्पर्शी व्यंजन बताइए बेटा। तो 25 स्पर्शी व्यंजन बताइए। स्पर्शी व्यंजन कितने बेटा?